बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के उसूल। इससे पहले हम खुशगवार ज़िंदगी के उसूल, अज़दवाजी ज़िंदगी के खुशगवार ताल्लुकात किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं, आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब औरत से कुछ इक़्तिबास है, उससे हम ज़िंदगी के अज़दवाजी उसूल जो कामयाब ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मौलाना साहब कहते हैं जो ज़िंदगी के कामयाब उसूल है वही कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के उसूल हैं। कहते हैं ये एक फितरती अमल है, फितरती बात है। कुदरत ने जो उसूल इंसान को कामयाब करने के लिए दिए हैं वही उसूल ज़िंदगी में अपने घर के अज़दवाजी मामलात में भी वही लागू होते हैं। कहते हैं कि कुरान पाक में जो मुखातिब बज़ाहिर हमें आता है कि मर्द से मुखातिब है अल्लाह ताला, या कुरान मुखातिब है, मगर वो दोनों को मुखातिब है, औरत को भी और मर्द को भी। जैसे मिसाल है कि खुदा ने इंसान को मशक्क़त के लिए पैदा किया, तो अब इंसान ए लोगों ये मुखातिब सबको है, औरत और मर्द को है, ये माशरा इन दोनों से चलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों को हम साथ साथ लेकर चलें। तो उसके लिए मुख्तलिफ उसूल उन्होंने बताए हैं। आज हम एक सेशन करेंगे, बहुत से और उसूल हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा सेशन करेंगे। सबसे पहला उसूल जो कहते हैं वो कहते हैं अगर आपको अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो मुसब्बत सोच को अपनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं। ज़ाहिरी तौर पर यूरोपियन आम ज़िंदगी को इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं, मगर मौलाना साहब कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव थिंक सोचते हैं, मुस्बत सोच सोचते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा पुख्ता ज़हन आ जाता है जो छोटी छोटी बातों पर डगर से निकल नहीं जाता। यानी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ने लगता है। कहते हैं जब आप पॉजिटिव थिंक में मुब्तला होते हैं या उस पर आते हैं तो आपका जहन इतना मजबूत हो जाता है कि आपको छोटी बातें, दूसरों की बातें, घर के छोटे छोटे मसाइल आपको तंग नहीं करते, आपको इस चीज़ पर जाने पर मजबूर नहीं करते कि आप अपनी घर गृहस्थी को बिगाड़ने पर तुल जाए। तो सबसे पहला जिसको कहते हैं द मेन पॉइंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, कहते हैं मुस्बत सोच सोचें। इसे कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को, उस पॉइंट को कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट पॉइंट है। जब आप क्राइसिस में होते हैं तो ये पॉइंट आपको थामे रखता है, खुदा पर भरोसा। कहते हैं कि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो सारी ज़िंदगी को एक ही हाथ में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब भी ज़िंदगी में औरत हो चाहे मर्द हो क्राइसिस में आ जाते हैं, मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, तब जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो सारी मुश्किलातें हमसे दूर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट बहुत मज़ेदार है, इसको यूरोपियन किताबों में शायद हाईलाइट नहीं किया गया, जो ये इस्लामिक रूह से मौलाना साहब बताते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया में मौल्लिम, उस्ताद अपना बाप और माँ होते हैं, वालिदैन होते हैं। कहते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी जब भी आप शुरू करें कि आप अपने वालिदैन को मौल्लिम रखें, उससे बड़ा मौल्लिम दुनिया में ज़िंदगी में नहीं होता। खुदा के भरोसे के बाद अगर आप उन्हें मौल्लिम रखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के हर पैराहे पर आपका साथ देते हैं। हम ज़िंदगी में ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ हमें तजुर्बा हो चुका है, तो हम अपने आप को मौल्लिम जानने लगते हैं, मगर ज़िंदगी में खैर ख्वाही में अगर देखा जाए तो वालिदैन बहुत बड़े मौल्लिम होते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पर, कहते हैं कि हकीकत पसंदी अज़दवाजी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कामयाबी का पॉइंट है। हकीकत पसंदी यानी अगर मर्द हकीकत से काम न ले तो औरत
اس سے بدگمان ہو جاتی ہے، اور اگر عورت حقیقت پسندی سے کام نہ لے تو مرد بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسی 5ویں پوائنٹ پر، جو سب سے مضبوط پوائنٹ کہا ہے کہ بدگمانی سے بچیے۔ بدگمانی بہت بڑا نقصان ہے جس کے لیے قرآن اور احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدگمان ہوں گے تو زندگی آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دے گی۔ آپ کی ازدواجی زندگی، اپنی ذاتی زندگی اسی بدگمانی کے پیچھے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ بدگمانی اصل میں کیا چیز ہے۔ بدگمانی جو شک آپ کے ذہن اور دل میں بیٹھ جائے، جس کی تصدیق نہ ہو، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے کہ بدگمان ہو کر آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بدگمانی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بدگمان ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ انسان کو کھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی جلد 5 سے یہ حدیث تھی۔ اب آتے ہیں اس نتیجے پر کہ بدگمانی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں، بدگمانی نہ صرف آپ کو ایک فرد اور شخص کو ختم کرتی ہے، بلکہ یہ معاشرے کے لیے دیمک کی طرح ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اسے کھا کر تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی کے چھوٹے سے یہ 5 اصول ہیں، اگر انہیں اپنائیں گے تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ آپ کی پرسنل لائف کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کے اصولوں کے مطابق بہت خوشگوار اور پرسکون رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔